25 ऐसे कंजंक्शंस जिनको यूज करके आप किसी भी सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 25 कंजंक्शंस। आज का वीडियो इसी पर है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऐसे 25 कंजंक्शंस जिनका आप यूज करेंगे और सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। सो आज के बाद आप कभी भी चाहे सेंटेंस सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड हो, आप आसानी से उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण तिवारी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब तो बिना बोले करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा सबसे सिंपल सेंटेंस से जिसको हम ज्वाइन करेंगे हम अपने कंजंक्शन दैट से। जैसे मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा यहां पे कि आई नो ही इज वेरी टैलेंटेड। मुझे पता है वो बहुत टैलेंटेड है। जब ऐसे सिंपल सेंटेंस दो अलग अलग दिए जिसमें आपको एक स्टेटमेंट कन्वे कर रहे हैं तो आप सिंपली उसको किससे जोड़ेंगे? दैट। आई नो दैट, मुझे पता है कि वो एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है या जो भी है। डन। एक खत्म। 30 सेकेंड भी नहीं हुए, एक खत्म। दूसरा आप यहां देखिए, बल्क में है। देखो, जब भी किसी सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट किया जाए, मतलब एक जो सेंटेंस की मीनिंग आ रही उसका अपोजिट दूसरे सेंटेंस में, जो कि जनरली नहीं होता। जैसे एक सेंटेंस है कि ही इज वेरी स्मार्ट, ओके, ही फेल्ड टू इम्प्रेस। वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो इंप्रेस करने में फेल रहा। ऐसा होता नहीं है, तो ये कॉन्ट्रास्ट है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आए तो पहले तीन भाई साहब यहां पर हैं, दो, ऑल्दो, इवन इफ। क्या करना है, इनको आपको सिर्फ सेंटेंस की बिगिनिंग में लगा देना है। तो यहां पे सिर्फ आप क्या लिखेंगे? दो, या फिर आप ऑल्दो लिख दीजिए, या फिर आप इवन इफ लिख दीजिए। आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख दीजिए और सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कर दीजिए। दो ही इज वेरी स्मार्ट, comma, he failed to impress. Although he is very smart, he failed to impress. Even if he is very smart, he failed to impress. तीन हो गए, चार कंजंक्शन देखते जाइएगा। दूसरा, पांचवा और छठा जिसमें as और however है, तो यहां पर क्या करना है, आपको एडजेक्टिव निकालना है। जब भी आपके पास however और as हो तो उसमें एडजेक्टिव को पकड़ो। कहां पर है एडजेक्टिव? ये रहा, स्मार्ट। इसको सबसे पहले पकड़ लो। तो सबसे पहले जब however का यूज करोगे तो however, उसके बाद तुरंत आप एडजेक्टिव रख दो। क्या करना है, ध्यान से, however उसके बाद तुरंत एडजेक्टिव रख दो। तो यहां क्या हो जाएगा? however स्मार्ट, भले ही कितना भी स्मार्ट वो था, however स्मार्ट ही इज। ये रहा, सिंपल। क्या कहा है? however, उसके बाद तुरंत एडजेक्टिव को पकड़ो। क्या एडजेक्टिव? स्मार्ट। तो however smart he is, comma, he failed to impress। लेकिन जब आप इसको as में कन्वर्ट करेंगे उस टाइम पे एडजेक्टिव को आगे ले लेंगे। तब हम लिखेंगे smart as he is, उसके जितना स्मार्ट फिर भी he failed to impress। That's it। कितने हुए? दो और जोड़ लो। इसी को आगे बढ़ाते हैं। इसी सेंटेंस को आप but, yet और still से भी बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, he is very smart but he failed to impress. He is very smart yet he failed to impress. फिर भी इंप्रेस करने में फेल रहा। नेक्स्ट, still, he is very smart, फिर भी still he failed to impress। कितने हुए भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंजंक्शन सिर्फ 1 या 2 मिनट हुए होंगे। ठीक है, आप देख लीजिए टाइमिंग। अगला, ये एक टाइप का पूरा सेंटेंस हुआ। ठीक है, सो टोटल 9 कंजंक्शन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। फिर से बल्क में हमारे पास कंजंक्शन है। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, टू, इन ऑर्डर टू, 4 कंजंक्शन है। और ये चारों ही कंजंक्शन जो है वो किसके लिए यूज होते हैं? पर्पस के लिए। जब किसी सेंटेंस में किसी भी काम को करने का उद्देश्य दिया हो। ठीक है, ध्यान से देखो, ही वर्कड हार्ड। ठीक है,
he wanted to earn more money। दो सेंटेंस है, he worked hard, he wanted to earn money। तो जो ये wanted है ये तो होता ही पर्पस के लिए है। क्या बताता है ये? किसी का उद्देश्य, किसी काम को करने का। तो ये सेंटेंस देखो, जब भी आपको ऐसे पर्पस वाले सेंटेंस देखे जहां पर एक काम करने का उद्देश्य दिया हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप इन चारों को यूज कर सकते हो। तो जब आप इसको सो दैट को यूज करोगे तब क्या करोगे? सो दैट और इन ऑर्डर दैट एक साथ यूज होते हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे देखो, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। किस लिए? ताकि। इसका मतलब होता है ताकि, ठीक है? वो ताकि रे ताकि वाला नहीं है, ताकि। सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट, इसलिए इसने मेहनत इतनी की। क्या, क्यों? कि ही पास्ट टेंस है, तो मैंने आपको क्या बोला है यहां पे? पास्ट टेंस के लिए पॉसिबिलिटी है माइट। प्रेजेंट होता तो मे, ही माइट, फिर डायरेक्टली आप वर्ब पे आ जाएंगे अर्न मोर मनी। दैट्स इट। इतना ही करना है। जहां पर भी पर्पस होगा उससे पहले सो दैट या इन ऑर्डर दैट, सब्जेक्ट फिर में या माइट। अब आप बोलेंगे कि सर इसको टू से कैसे ऐड करें? तो टू से कैसे ऐड करेंगे वो देखो। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। किस लिए? टू, हमको पता है टू इंफिनिटिव के बाद क्या आता है? वर्ब। सो टू अर्न मोर मनी। दैट्स इट। इसी टू की जगह पे आप इन ऑर्डर टू का भी यूज कर सकते हैं। हो गए कितने? हो गए 9 और 4 ऐड करते जाना। 9 और 4 13 हो गए। अब दूसरा मैं आपके पास लाऊंगा 3 और, इसी सेंटेंस में यूज करूंगा पर्पस के लिए। देखते जाओ। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। सो, किस लिए कड़ी मेहनत की? ताकि। सो ही माइट अर्न मनी, ताकि उसको अच्छा पैसा मिल सके। या फिर इसकी जगह आप देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं। सो की जगह पे आप देयरफॉर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब बिकॉज बनाएंगे तो जो पीछे वाला सेंटेंस है वो आगे आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही माइट अर्न मोर मनी, ज्यादा पैसे वो अर्न कर सके। क्यों? बिकॉज ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने काफी कड़ी मेहनत की है। तो मतलब जो सेंटेंस सो और देयरफॉर में पहले होगा वो बिकॉज में बाद में होगा, और जो सो और देयरफॉर में बाद में होगा वो बिकॉज में पहले आ जाएगा। कितने हो गए भैया? 3 और ऐड कर दो। 16 कंजंक्शन करा दिए। कितने? 16 कंजंक्शंस। रेस्ट अभी कितने बाकी है हमारे? 4 और 5, 9 और कंजंक्शन आपको बताता हूं, बस देखते जाइए।